ठीक है। हेलो बेटा, आज हम लोग आपका बेटा सीबीएसई का जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ पॉलिनोमियल। तो वो पॉलिनोमियल बेटा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया बेटा तो ये चैप्टर बहुत इजी है, बस आपने ध्यान देना चाहिए, नहीं समझा तो पूछना भी चाहिए। ठीक है। हम लोग बेटा अभी पॉलिनोमियल देख रहे हैं। 8th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखा है, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम लोगों ने पता है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है बेटा? इक्वेशन में इज इक्वल टू जीरो ने तो इज इक्वल टू समथिंग कुछ कांस्टेंट वैल्यू होता है। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जानना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे ये जो x है, ये x इज द वेरिएबल, ठीक है ना। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, बराबर है। और इसे ना हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते। क्या बोलते बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर आपने देखा उन्होंने डिग्री पूछा है, डिग्री का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है? आपका डिग्री होता है। तो अगर आपने यहाँ पे देखा बेटा तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 5, x रेस टू 5। तो x रेस टू 5 अगर दिया हुआ है तो आपका डिग्री हो गया बेटा 5। डिग्री क्या हो गया आपका? 5। यहाँ पे दिया है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 5, सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। ओके, यहाँ पे ये भी वेरिएबल है, ये भी पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y, पर यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा है बेटा? 8। तो मैं यहाँ लिखूंगा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 8, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 8। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओनली एक ही टर्म है बेटा, एक ही टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये कांस्टेंट आप लोग पॉलिनोमियल इसे बात कर सकते हैं। The only term here is 2, which can be written as 2x raised to 0। क्यों? आपको पता है 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 को 2 into 1 लिख सकता हूँ, और आपको ये पता होना चाहिए x raised to 0 आंसर इज 1। तो ये जो है बेटा 1 को मैं x raised to 0 लिखूंगा, बराबर है। सर x raised to नहीं, मुझे y raised to 0 लिखना है, लिख। z raised to 0 लिखना है, लिख। अब लिख सकते हो। तो ये हो गया 2y raised to 0, 2z raised to 0. So the exponent of x is 0. So the degree of polynomial is 0. Degree of polynomial क्या हो गया बेटा? इसका 0 हो गया। ठीक है। अगर आपने ये बेटा दूसरा एग्जाम्पल देखा तो ये आपको समझ में आएगा। उन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द following expressions are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। मैंने बताया बेटा पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जिसका वेरिएबल का जो पावर होता है वो एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब क्या है? 0, 1, 2, 3, माइनस वाला नहीं। रेस टू माइनस पावर आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, ये दिमाग में रखो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा वेरिएबल है x और यहाँ पे डिग्री दिख रहा है आपको 2, तो 2 इज द होल नंबर, तो दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल। ये क्या है बेटा? आपका पॉलिनोमियल है। सेम बात है सर, यहाँ तो y रेस टू 2 है और ये प्लस रूट 2 है। प्लस रूट 2 मतलब ये क्या है बेटा? कांस्टेंट है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए, वो होल नंबर है। तो दिस इज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। 3 रूट ऑफ t प्लस t रूट ऑफ 2। यहां पे वेरिएबल इज t और वो रूट ऑफ t में है। रूट ऑफ टी वेरिएबल का जो पावर है, रूट ऑफ टी का मतलब क्या होता है बेटा? t रेस टू 1/2, और 1/2 होल नंबर है क्या? नहीं है।
तो ये पॉलिनोमियल हुआ क्या? नहीं, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल. व्हाई? बिकॉज डिग्री ऑफ द, क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल इज नॉट होल नंबर, दैट इज 1/2. इट इज नॉट होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ऐसे आप लिख सकते हैं. y प्लस 2/y, बहुत से लोग बोलेंगे सर ये 1 है, ये 1 है, बराबर है, पर वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर फॉर्मेट में नहीं चाहिए, सब बेस फॉर्मेट में. मतलब क्या होगा, y⁻1 प्लस 2 y⁻−1 प्लस 1, ऊपर जाने के बाद क्या होगा बेटा, -1. आपको पास फॉर्मूला है a⁻m इज इक्वल टू a⁻−m. 1/y⁻+1 इज इक्वल टू y⁻−1. -1 इज नॉट होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. यहां पे देखो बेटा, ये x है, y है, t है, तो ये पॉलिनोमियल है, पर इन टर्म्स ऑफ 3 वेरिएबल्स है. हमें उन्होंने पूछा है विच आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल. दिस इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. व्हाई? बिकॉज सबका पावर भी होल नंबर है, पर वेरिएबल अलग अलग है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है. समझ में आया बेटा? पक्का समझ में आया? अच्छी बात है. उन्होंने बेटा अभी ये दिया हुआ है, देखो, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. अभी अच्छे से देखना है हर एक एग्जाम्पल. पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में होता है. तो देखो x², तो ये अच्छे से लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ये 1x² प्लस ये होगा 1x प्लस ये क्या होगा 2. तो यहाँ a का वैल्यू क्या हो गया बेटा, 1. तो उन्होंने वही पूछा, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1. कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1. यहाँ पे ये अच्छे से लिखना है, तो ये कैसे आएगा, -1x². ओके, ये x³ प्लस 2. तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कौन है बेटा, -1. कोएफिशिएंट ऑफ x² इज -1. ऐसे आप बेटा लिख सकते हो. ठीक है. नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन. ये ऐसे दिया हुआ है π/2 x² प्लस x. कोएफिशिएंट ऑफ x² इज π/2. कोएफिशिएंट ऑफ x² इज π/2. सर यहाँ पे तो x² है ही नहीं, नहीं है तो 0 आएगा, पर इसे लिखा कैसे जाएगा, 0x². 0x² क्या होता है, 0 ही होता है, प्लस √2 ऑफ x -1. तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है. समझते हैं ना कि कुछ डिफिकल्टी है बेटा? नहीं. थैंक यू. आगे का हम लोग बेटा सम देख रहे. उन्होंने दिया, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. देखो मैं आपको बता रहा हूं, पॉलिनोमियल के ना बेटा 2 कैटेगरीज होते हैं. पॉलिनोमियल के जो हम लोग बाइफर्केशन करते हैं, तो ये होगा इन फॉर्म ऑफ टर्म्स, और दूसरा होगा इन फॉर्म ऑफ डिग्री. इन फॉर्म ऑफ डिग्री. ठीक है. तो अभी ये क्या होगा, इन फॉर्म ऑफ टर्म्स क्या होगा, अच्छे से देखो. अगर एक ही टर्म है तो ओनली 1 टर्म है, तो हम लोग बेटा उसे मोनोमियल बात करते हैं. एक ही टर्म है तो हम लोग उसे मोनोमियल बात करते हैं. सर मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल 5 2x², 9y⁵, तो ये हो गया एक एक टर्म हो गया ना, तो इसे मोनोमियल बात करते हैं. सर दूसरा प्रकार है बेटा बाइनोमियल. बाइनोमियल मतलब क्या है, कंटेन 2 टर्म्स. कंटेन 2 टर्म्स मतलब कौन से टर्म्स है सर इसमें, तो ये होगा देखो 2x² - 5, 9y⁵ प्लस 18. देखो 2 टर्म्स आ गए. टर्म्स प्लस और माइनस से बेटा डिफरेंशिएट होते हैं, 2 प्रकार आ जाते हैं. तो ये माइनस है, ये प्लस है. हाँ,
तो ये ऐसे हो सकता है x रेस टू 100 माइनस 3, तो ये बाइनोमियल हो गया। अभी तीसरा है बेटा ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होंगे, मतलब x क्यूब प्लस 5x माइनस 7, नहीं तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो ये 3 टर्म्स हो गए, तो उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। और बेटा आगे का है आपका, फिर नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब 3 टर्म से ज्यादा टर्म। अगेन दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, पर स्पेसिफिक उसको हमने नाम दिया हुआ है। और 3 से ज्यादा टर्म है तो वो तो पॉलिनोमियल है ही। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, x रेस टू 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 कर दिया तो वो इक्वेशन हो जाता है। इज इक्वल टू 0 किया तो वो इक्वेशन हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ डिग्री, डिग्री का मतलब होता है बेटा, देखो पहला प्रकार है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या होता है? टर्म्स कितने भी रहने दो, डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। डिग्री इज 1। सर दूसरा होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। डिग्री इज 2। ये ट्राइनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, मोनोमियल भी हो सकता है। सर ऐसे y स्क्वायर खत्म। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 इज क्वाड्रेटिक। थर्ड वन है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब क्या होता है बेटा? y रेस टू 3। सर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। y रेस टू 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे है बेटा डिग्री इज 3। समझते हैं नक्की? काही अडचण आहे का? तो ये 2 प्रकार होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। उन्होंने अभी क्वेश्चन हमें दिया हुआ, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल दिया है x रेस टू 35 माइनस 7, ऐसे हो सकता है। सर नहीं मुझे ऐसे लिखना 3/5 y रेस टू 35 माइनस 2x, सॉरी 2y, क्योंकि एक ही वेरिएबल लो आप, माइनस 2y। तो ये हो गया बाइनोमियल, ये भी हो गया बाइनोमियल। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 क्या बता सकते हैं आप लोग? x रेस टू 100, 7/5 x रेस टू 100, तो माइनस 3/5 y रेस टू 100, दिस इज मोनोमियल। दिस इज मोनोमियल। करते हैं नक्की? क्या प्रॉब्लम आहे का? जो आपके मन में सर ऐसे लिखा चलेगा क्या? √3 x रेस टू 100 चलेगा ना, अपने को क्या? ठीक है, दिस इज कांस्टेंट, पर वेरिएबल का पावर कितना है? 100 है। ठीक है बेटा, तो ये टर्म हम लोगों ने अभी देखा है, तो देख लो ये। ठीक है, हम लोग बेटा अभी नेक्स्ट आपके इस पे जा रहे हैं। थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया तो ये बेटा सब समझ में आएगा। ठीक है, बस अभी ये आगे का हमें बेटा क्या करना है? क्लासिफाई करना है। क्या क्लासिफाई करना है? कि ये मोनोमियल है या क्या है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉर, डिग्री पूछा है, डिग्री। तो ये दिया बेटा 5x क्यूब दिया है, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, तो डिग्री इज 3। यहाँ पे डिग्री क्या हो गया बेटा? डिग्री इज 2। सर यहाँ पे डिग्री क्या हो गया? 5t रेस टू 1 है, तो डिग्री इज 1। सर यहाँ पे डिग्री क्या हो गया? दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो डिग्री इज 0। डिग्री इज 0।
मैंने अभी आपको बताया कि इसको हमें बाइफरगेट करना है कि ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। तो देखो बेटा, एक्स लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। देखो ये रेस टू 2 पावर है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, रेस टू 3 पावर है तो ये हो गया क्यूबिक, रेस टू 2 पावर है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, रेस टू 1 पावर है तो ये हो गया लीनियर, रेस टू 1 पावर है तो ये हो गया लीनियर, रेस टू 2 पावर है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, रेस टू 3 पावर है तो ये हो गया क्यूबिक। यहाँ 3 पावर है, समजते हैं नक्की? काही अडचण आहे का? नहीं। ठीक है, तो बस बेटा ये ऐसे ही सॉल्व करना है, आपने इसे बस अच्छे से खेलते आना चाहिए बेटा। हाँ ओके, हम लोग जा रहे हैं अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बेटा। ठीक है, आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग अभी जा रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, पर अभी डायरेक्टली एक्सरसाइज बेटा हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल, और उन्होंने जो दिया है हम लोग देख रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x का वैल्यू 0, x का वैल्यू -1 एंड x का वैल्यू 2। तो क्या करना है बेटा, इसमें सबसे पहले लेट इसे ना f ऑफ x मान लो। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसे बेटा f ऑफ x मान लेना है। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 से इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और बस अभी क्या करना है बेटा, जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करो, फिर आंसर निकालो। फिर नेक्स्ट है x की जगह -1 पुट करो, फिर x की जगह 2 पुट करो। बस ये हमें देखना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी क्या करना है, देखो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करो। 4 0 स्क्वायर प्लस 3, 0 इंटू एनीथिंग, आंसर इज 0, आंसर इज 3। तो f ऑफ 0 आंसर इज 3, इसे ब्लॉक करो, बराबर है। तो आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0 इज 3। दिस इज योर आंसर, ये आपने आंसर लिखना है। नेक्स्ट बेटा, x का वैल्यू क्या लेना आपने, -1। अभी क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करो। 5 -1 -4 -1 स्क्वायर प्लस 3 -5 -1 स्क्वायर प्लस 1 -5 -4 प्लस 3, same sign get added, answer get same sign, opposite sign get subtracted, answer get greater number sign -6। बस वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x का वैल्यू -1 इज -6। ये ऐसे लिखना है, ये हमें ऐसे लिखना है। बस अभी क्या करना है, लास्ट वन, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करो। 5 2 2 स्क्वायर प्लस 3, 5 2 ज़ा 10, 2 स्क्वायर 4 प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3, ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड, आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन। तो आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 2 इज
-3 इज -3. कोणाला काही अडचण आहे का हो? डिफिकल्ट है क्या बेटा? नहीं. ठीक है, ये भी एग्जाम्पल बेटा हमारा ऐसे ही है. अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो सब जिंदगी सोपा है. यहां पे देखो बेटा, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. और उन्होंने दिया हुआ है p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -1 प्लस 1. इक्वेशन नंबर 1. जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 पुट करो. पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1. p of 0, 0 square minus 0 plus 1. Answer is 1. p of 0. Answer is 1. Next. जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 पुट करो. y का वैल्यू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. p of 1. देखो 1 स्क्वायर -1 प्लस 1. -1 plus 1 get cancel. p of 1. Answer is 1. Next, put y is equal to 2 in equation number 1. जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 पुट करो. 2 स्क्वायर -2 प्लस 1. 4 -2 प्लस 1. सेम साइन, गेट एडेड, आंसर गेट, सेम साइन. आपने कैसे लिखना है? बस तो p ऑफ 2 इज 3. सेम ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसे ही है. ये आप सॉल्व करो. मैं ये फोर्थ वाला बेटा आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ. नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बताऊंगा, डोंट वरी. तो ये देखो p ऑफ x, x -1, x प्लस 1. इक्वेशन नंबर 1. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करो. पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1. p ऑफ 1, 1 minus 1, 1 plus 1, 0 into 2. Answer is 0. p of 1. Answer is 0. बात करो. नेक्स्ट, अभी क्या करना है? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करो. अरे 1 नहीं 0 ना. ओके सॉरी, ये 1 लिख लिया मैंने. तो ये 1 हमने पहले 1 पुट कर दिया. ओके, तो 1 - 1 तो हमने सब बराबर बात किया बेटा. p ऑफ 1 इज 0. अभी x का वैल्यू क्या पुट करना है? 0 पुट करना है. ये वैल्यू में अभी पहला वाला आंसर इधर निकल रहा हो. पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करो. 0 - 1, 0 plus 1, -1 into 1, minus into plus, minus and multiplication. p of 0. Answer is -1. भारत माता की जय. जहाँ जहाँ, अभी तीसरा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करो. पुट x is equal to 2 in equation number 1. p of 2. x की जगह 2, x की जगह 2 plus 1. Opposite sign get subtracted, answer get number sign. Same sign get added, answer get same sign. p of 2. Answer is 3. समझते हैं नक्की? क्या प्रॉब्लम आहे का? सेम बात है बेटा. अगर हमने x का वैल्यू 0 पुट किया तो 0 क्यूब. तो इसका आंसर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ. इसका आंसर अगर p ऑफ 0 पुट किया तो आंसर इज 0. p ऑफ अगर 1 पुट किया तो 1 का क्यूब होता है 1. और p ऑफ 2 पुट किया तो 2 का क्यूब होता है बेटा 8. तो बस ऐसे डिटेल में लिखना है. बोलो भारत माता की जय. सर और बताओ, और बताओ. देखो बेटा, हमें ये फाइंड आउट करना है कि वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज
of the polynomial indicated against them. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या है, वो वैल्यू पुट करने के बाद पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आना चाहिए. अगर जीरो है तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, रूट ऑफ द इक्वेशन है. ठीक है. अभी देखो x का वैल्यू क्या है, -1/3. x का वैल्यू -1/3 बेटा इसमें पटकना है. इसमें अगर पुट किया x की जगह और आंसर जीरो आ गया, तो p ऑफ -1/3 अगर जीरो आ गया तो x का वैल्यू -1/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. अगर जीरो नहीं है तो नॉन जीरो है, मतलब नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है. सर म्हणजे काय, थोडं नीट सांगा. तो देखो बेटा, ध्यान दो. यहाँ पे दिया है p ऑफ x 3x + 1 पुट x का वैल्यू -1/3. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1/3 पुट करो. p ऑफ -1/3, x की जगह -1/3, 3 गेट कैंसल, -1 + 1 आंसर इज 0. p ऑफ -1/3 is 0. So x is equal to -1/3 is 0 of p of x 3x + 1. ये आपका आंसर है. समझते हैं ना कि कुछ डिफिकल्ट है क्या? नहीं. सर अब ये सेकंड सम लेते हैं. ओके, नो इशू. तो सेकंड सम अगर आपने बेटा अच्छे से देखा तो आपको समझ में आएगा. p of x is equal to 5x minus pi. Equation number 1, put x is equal to 4/5 in equation number 1. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4/5 पुट करो. 4/5 minus pi, 5 गेट कैंसल, 4 minus pi does not equal to 0. So x is equal to 4/5 is not zero of polynomial. भारत माता की जय. माता माता की जय. अम्बे माता की जय. दुर्गा माता की जय. तीसरा एग्जाम्पल देखो. ओके. थर्ड एग्जाम्पल देखो देखो देखो. थर्ड एग्जाम्पल बेटा उन्होंने दिया है. ये थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूं. वी हैव p of x is equal to x² - 1. Put x is equal to 1 in इक्वेशन नंबर 1. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करो. 1² 1, 1 minus 1, आंसर इज 0. p of 1 is equal to 0. So x का वैल्यू 1 is 0 of polynomial. ओके. पर इसमें उन्होंने दिया है x का वैल्यू -1 भी पुट करो. नाउ पुट x is equal to -1 in equation number 1. p of -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करो. -1 का स्क्वायर +1, 1 minus 1, answer is 0 again. So x is equal to -1 is 0 of polynomial. भारत माता की जय. माता माता की जय. अम्बे माता की जय. दुर्गा माता की जय. मैं आपके लिए अभी एग्जाम्पल वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ. अभी ये मैं फोर्थ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बेटा. उन्होंने यहाँ पे दिया है p of x, x + 1, x - 2, पुट
x का वैल्यू -1 एंड 2 बराबर है। x का वैल्यू क्या पुट करना है बेटा, -1 पुट करना है एंड 2 पुट करना है। तो अभी देखो 1 by 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करो, सॉरी -1 पुट करो, -1 -2, -1 + 1 आंसर इज 0, 0 into anything answer is 0, p of -1 is equal to 0, so x is equal to -1 is 0 of polynomial. नेक्स्ट, अभी क्या करना है, x का वैल्यू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करो, 2 + 1, 2 - 2, 3, 0, 0 into anything answer is 0, p of 2 is equal to 0 is 0 of polynomial. बोलो भारत माता की जय, माता माता की जय। तो बस बेटा ये ऐसे ही सॉल्व करना है। अभी मैं आपको 6 नंबर का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 6th वाला एग्जाम्पल। हाँ 6 नंबर का, आप चाहिए तो पहले इसका फोटो निकाल लो, मतलब आपको एक कंसेप्ट बेटा क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट बेटा सब क्लियर रखो, बाकी सब आसान है। और मैं आपको बता रहा हूँ राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर राइटिंग प्रैक्टिस बेटा आप कर रहे हो अच्छे से, तो आपको ये सब टॉपिक सौंपा जाएगा, इजी जाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस मतलब यही सब एग्जाम्पल्स आपने फिर से सॉल्व करने हैं विदाउट सीइंग। अभी मैं बेटा आपके लिए 6th एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये 6th एग्जाम्पल देखो, 5th आपने सॉल्व करना है जो इजी है। p of x lx plus m where x is equal to -m upon l, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस, बोला -m upon l पुट करो, p of -m upon l, x की जगह -m upon l plus m, l get cancel, -m plus m, opposite sign get subtracted, answer get greater number sign। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ here x is equal to -l upon l is 0 of polynomial। बस ऐसे ही है बेटा। वैसे ही 8 नंबर सॉल्व करना है, 7 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ 7th नंबर का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया तो वो समझ में आ जाएगा। 7th नंबर का सम उन्होंने जो दिया है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। p of x is equal to 3x square minus 1, x का वैल्यू -1 upon √3 एंड 2 upon √3। दो बार चेक करने हमें वैल्यू। अगेन दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 upon √3 पुट करो, -1 upon √3 पुट करो। देखो देखो देखो, -1 upon √3, 3 x की जगह -1 upon √3 होल ब्रैकेट स्क्वायर, 3 -1 स्क्वायर 1, √3 स्क्वायर, आंसर इज 3 -1 बराबर है √3 स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, 3 गेट कैंसल, आंसर इज 1 - 1, आंसर इज 0। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू -1 upon √3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अभी ये 2 upon √3 देखेंगे, तो अभी क्या करना बेटा,
पुट x इज इक्वल टू 2/√3 इन इक्वेशन नंबर 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2/√3 पुट करो, 2/√3 होल ब्रैकेट स्क्वायर -1 2 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर -1 3 2 स्क्वायर 4 √3 स्क्वायर 3 -1 3 3 get cancel, opposite sign get subtracted, answer get number sign. This is does not equal to 0. So x is equal to 2/√3 is not 0 of polynomial. भारत माता की जय, माता माता की जय। मन से बात करना बेटा, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। फोटो निकाल लूं, मैथ्स सच में इंटरेस्टिंग है। अरे हाँ, अरे वाह, अरे मैथ्स तो सच में इंटरेस्टिंग है। तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, भारत माता की जय। उन्होंने बेटा अभी हमें ये 6-7 एग्जाम्पल्स दिए हुए, ध्यान दिया तो समझ में आएगा। उन्होंने दिया है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले क्या था कि वैल्यू दिया था x का वैल्यू, पहले वाले एग्जांपल्स में देखो ना, x का वैल्यू कुछ ना कुछ हमें दिया हुआ था और चेक करना था कि आंसर जीरो है या नहीं है। बराबर, जीरो है तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरो नहीं है तो वो जीरो नहीं है पॉलिनोमियल का, ऐसे हम लोग बताते थे। पर यहां पे उन्होंने दिया है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब x का ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करो कि जो वैल्यू पुट करने के बाद मेरा ये पॉलिनोमियल जीरो आ जाएगा, ये पॉलिनोमियल जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, मतलब p ऑफ x जीरो आ जाएगा। मतलब आपने ये वैल्यू जीरो को कंपेयर करके लिखना है और x का वैल्यू जानना है। सर म्हणजे कसं बघा, वी हैव p ऑफ x प्लस 5 बराबर है नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब 0 इज इक्वल टू x प्लस 5। देखो ना, p ऑफ x का वैल्यू 0 डाल दिया, बस -5 इज इक्वल टू x। सो 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज x इज इक्वल टू -5। और अगर यही एग्जाम्पल लास्ट इसमें आता तो वो क्वेश्चन कैसे आते, चेक p ऑफ x प्लस 5 एंड x इज इक्वल टू -5 जीरो और नॉट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है वो हमें देखना है। तो अभी हम लोग उस वक्त क्या करते, हम लोग क्या करते, जहां जहां x है वहां वहां -5 पुट करो, x की जगह माइनस, देखो x की जगह -5, x की जगह -5, -5 प्लस y 0, p ऑफ -5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, ये अभी हमें ये बताना है, तो इस वक्त ये 0 मान लेना है, बस ऐसे ही है। सर अभी सेकंड एग्जांपल देखो सर, p ऑफ x माइनस 5 पुट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, पुट नहीं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू 5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। समझ लगा? सर थर्ड एग्जाम्पल सांगा बरं, ये जा रही, देखो p ऑफ x 2x प्लस 5 कंपेयर इट विथ 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 प्लस 5 इधर -5, 2 और x में कौन सा रिलेशन है,
इंटू का इंटू गया इधर, हो गया अपॉन. सो x is equal to minus 5/2 is zero of polynomial. भारत माता की जय. माता माता की जय. बस ये ऐसे ही बेटा सब सम सॉल्व करने हैं. उन्होंने आगे दिया हुआ है, थर्ड हो गया. अभी फोर्थ देखो, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2. 0 से कंपेयर करो, -2 इधर प्लस 2, 3x 2/3 is equal to x. Value of x is 2/3. So 2/3 is 0 of polynomial. सेम बात है. फिफ्थ एग्जाम्पल, p of x is equal to 3x 0, 3x 0/3. Answer is 0. So x is equal to 0 is 0 of polynomial. भारत माता की जय. ये भी वैसे ही है. p of x is equal to ax, 0 is equal to ax, 0/a. Answer is 0. X is equal to 0. Next, p of x cx plus d. 0 से पुट करो, 0 से कंपेयर करो, माइनस डी सी एक्स. सो माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स. एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल. भारत माता की जय. माता माता की जय. अम्बे माता की जय. दुर्गा माता की जय. भारत माता की जय. क्या प्रॉब्लम आहे का बेटा? डिफिकल्ट है क्या? नहीं. ठीक है, चलो लिख लो बेटा. बस अभी लास्ट सम इसका देखते और फिर हम लोग बेटा रुकेंगे थोड़ा. बाद में आप पढ़ाई करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सब डिटेल में देखने वाले हैं. अभी इसका आगे का सम बेटा उन्होंने दिया है कि इफ p of x x² minus 4x plus 3 इवैल्यूएट क्या दिया है? p of 2 p of -1 p of -1/2. डरना नहीं. देखो we have, देखो 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 we have p of x x² minus 4x plus 3. इक्वेशन नंबर 1. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करो. नेक्स्ट, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करो. x की जगह -1/2 पुट करो. फर्स्ट फाइंड p of 2. पुट x is equal to 2 इन इक्वेशन नंबर 1. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करो. 2² 4 2 प्लस 3 4 minus 8 plus 3 minus 4 plus 3 minus 1. p of 2 minus 1. Equation number 2. Next, now find p of -1. Put x is equal to -1 in equation number 1. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करो. -1² -4 -1 1 plus 4 plus 3. Answer is 8. p of -1. Answer is 8. Give it equation number 3. Next, now
Fine. P of minus 1 by 2. Put x is equal to minus 1 by 2 in equation number 1. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 1 बाई 2 पुट करो. x की जगह माइनस 1 बाई 2 प्लस 3. मैं बेटा इसमें पुट कर रहा हूँ, मैं इसे इसमें पुट कर रहा हूँ. तो अभी देखो, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 बाई 2 बाई 3. बस तो आप ये कर सकते 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. तो हो गया 1 बाई 4 प्लस 2 प्लस 3, 1 बाई 4 प्लस 5. कर तिरकस गुणाकार कर. 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 1. आंसर इज 1 प्लस 20 अपॉन 4. आंसर इज 21 अपॉन 4. इक्वेशन नंबर 4. ये किसका आंसर बेटा? P ऑफ माइनस 1 बाई 2 का. अभी बेटा क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 में एक बार सब्ट्रैक्शन करो, एक बार एडिशन करो. मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2, फिर इधर क्या है बेटा? माइनस है, माइनस इक्वेशन नंबर 3 प्लस है, प्लस इक्वेशन नंबर 4. तो इक्वेशन नंबर 2 क्या होता है बेटा? P ऑफ 2 माइनस P ऑफ माइनस 1 प्लस LHS देखो, प्लस P ऑफ माइनस 1 बाई 2. देखो 2 माइनस 1 बाई 2, 2 माइनस 1 बाई 2 क्या होता है? माइनस 1 माइनस 8 प्लस 21 बाई 4. बस बेटा अभी सॉल्व करना है. क्या होता है? सेम साइन गेट, एडेड आंसर गेट, सेम साइन. 21 बाई 4 कर तिरकस गुणाकार कर. नहीं तो एलसीएम निकालना बेटा. तो मैं क्या करूँगा? माइनस 9 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 21 अपॉन 1 इंटू 4 माइनस 36 प्लस 21 अपॉन 4. तो कितना होता है बेटा ये? 21 31 15 माइनस 15 अपॉन 4. दिस इज द आंसर. भारत माता की जय. बस तो आप फाइनली बेटा ऐसे ये लिख सकते हो. उन्होंने आपको पूछा था इवैल्यूएट P ऑफ 2, P ऑफ माइनस 1 प्लस P ऑफ माइनस 1 बाई 2 इज माइनस 15 अपॉन 4. और ये बेटा आपका आंसर है. ये आपका आंसर है. मुझे बताओ बेटा, ये समझ में आया है? पक्का समझा है? ठीक है, तो चलो लिख लो. हम लोग यहाँ पे रुकेंगे. अच्छे से पढ़ाई करो. बस अभी आपके 2 ये बाकी है, क्या एक्सरसाइज बाकी है. ठीक है, वी स्टॉप हियर. थैंक यू. बोलो भारत माता की जय.